Hello everyone, Namaste, Namaskar, Adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. Conferences, paper presentations, workshops, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इन सोशल सेक्टर की सीरीज में आज हम एक नई और बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस organized by Tata Institute of Social Sciences, one of the reputed institution in field of social sciences and social work. यह कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली है क्या या किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लास्ट डेट क्या है, ये सभी चीजें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने रिसेंटली उनके मुंबई कैंपस में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल वर्क। ठीक है, methodologies of the peripheralized organized by School of Social Work, TIS Mumbai. Call for papers and the date for the conferences are January 8 and 9th 2024. इसके जो मेजर थीम है सोशल वर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ द peripheralized organized by School of Social Work, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, और इसके जो अलग अलग थीम्स क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कॉन्फ्रेंस का और इस कॉल फॉर पेपर्स का, मोस्टली टू प्रमोट द एकेडमिक एंड साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स रिसर्चर्स and to deliberate and conceptualize theoretical and methodological frameworks suited to social work, to advance context-based social work education and research and field of social work. थीमेटिक फोकस क्या है? थीमेटिक फोकस यानी मोस्टली जो इनका थीम मेजर थीम है इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने एक मीनिंग बताया हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लो कि the thematic focus methodology of the paraphrased act as a frame of reference for reflecting academic engagement to critically understand the layered dimension of the social worlds, ontologies and epistemologies located in the site of practices across marginalities and vulnerabilities. In particular, the conference's position as a theoretical methodological dialogue of scholars, researchers, and practitioners in understanding the methodology of peripheralize, epistemologies of empowerment connected to field of practices and social work research with the emerging interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary orientations to social research in India. ठीक है, यानी मोस्टली इट इज अंडरस्टैंडिंग देखी जाए तो अलग अलग मेथड्स क्या है इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क या उसके क्या प्रैक्टिसेस है फील्ड पे, उसके अलग अलग रिसर्च के साथ किस तरह से उसका कनेक्शन है, ये सब चीज़ें मोस्टली इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ इसके सब थीम्स क्या है, तो सब थीम्स मोस्टली रिसर्च प्रैक्टिस इन सोशल वर्क, एविडेंस फ्रॉम फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स एंड फील्ड ऑफ प्रैक्टिसेस। यानी अगर यू हैव बीन पार्ट ऑफ एनी कॉलेज और आप उस कॉलेज का कुछ फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स के आप पार्ट हो तो उस प्रोजेक्ट के बारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी आप प्रेजेंट कर सकते हो एज ए फील्ड प्रैक्टिशनर और एज ए रिसर्च स्कॉलर और एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है पर एज ए रिसर्च यंग फैकल्टीज फील्ड प्रैक्टिशनर पीएचडी स्कॉलर, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई, अगर आप स्टूडेंट हो बीएचडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको एज ए पीएचडी स्कॉलर्स यंग फैकल्टीज यानी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज फील्ड प्रैक्टिशनर्स। अगर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो या कुछ काम कर रहे हो सोशल वर्क फील्ड में, आपको अगर इस पर्टिकुलर थीम के अंडर या सब थीम के अंडर आपको पेपर प्रेजेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के पार्ट हो आपके कॉलेजेस के या आपके डिपार्टमेंट के तो उसके रिलेटेड जो भी थीम में जो बेस्ट सूटेड हो सकता है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट थीम है थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स फॉर मार्जिन स्टडीज, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के आप प्रेजेंट कर सकते हो
evidences of social policy evaluation, research in social practice, social intervention through participatory action research, researching disabilities and vulnerabilities. उसके साथ साथ researching health, sexuality, gender, women, caste, tribe and identities, field of processing and ethics, communities and development practices, digital and computational methods and application in social work research, emerging areas of social work like ecology है, biodiversity है, climate change, livelihood and sustainability, ये सब थीम्स के ऊपर भी आप अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक इन्होंने एक बात बताई है कि वी आर एक्सपेक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल papers either as an original research article, theoretical papers, review papers, or commentaries in the field of social work, education and practice on the below mentioned themes. ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हमने देख लिया, एक टाइमलाइन क्या है, तो कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन द 8 and 9th of January 2024. The last day of abstract submission is 28th November 2023. The selected abstract will be informed by the 22nd of November 2023. रजिस्ट्रेशन पेमेंट डेडलाइन इज ऑन 1st December 2023, यानी अगर आपको कंफर्मेशन मेल आता है बाय 22nd नवंबर, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कंप्लीट करना है बिफोर 1st December. उसी के साथ साथ अगला जो इनिशियल इन्होंने बताया टाइमलाइन कि द इनिशियल ड्राफ्ट पेपर सबमिशन इज शेड्यूल ऑन 5th January. तो जो भी आपका फुल पेपर जो ड्राफ्ट रेडी होगा वो आपको सबमिट करना है 5th January तक. एंड गाइडलाइंस, बाकी गाइडलाइंस इन्होंने दिया है कि एन एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी कंसिस्टिंग ऑफ 300 वर्ड्स एंड शुड बी फॉर्मेटेड इन टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इट शुड इंक्लूड 4 to 6 कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है. It should include personal information, title of paper, designation, affiliation, email ID and contact number. The total word count of initial draft paper including both the abstract and referee should fall within the range of 4,000 to 6,000. यानी minimum 4,000, maximum 6,000. Scholars will be given time to strengthen the draft paper after the conference. Citation reference must be adhered to the guidelines specific in the 7th APM NOS type. आपको follow करना है references के लिए. सबमिट द इनिशियल ड्राफ्ट पेपर, इस मेल आईडी पे आपको इनिशियल पेपर ड्राफ्ट आपको सबमिट करना है ऑन और बिफोर 5th January. यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट द एब्स्ट्रैक्ट. ये लिंक एक बार हम देख लेंगे एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन के आगे. उसी के साथ साथ इन्होंने बताया हुआ है कि if you are interested in attending the conference without presenting a paper, please ensure to contact us via before January 5th, 2024. Outcome of the conference. The best papers from the conference will be selected and included in the upcoming publication. अगर आपका बेस्ट होता है तो टेस्ट का जो भी पब्लिकेशन रहेगा उस डिपार्टमेंट का, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं पेपर आपका पब्लिश करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. कॉन्फ्रेंस डिटेल. जो भी आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए टेस्ट, हॉस्टल में और फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा. उसी के साथ साथ जो भी ट्रैवल एक्सपेंडिचर होता है वो आपको बॉन्ड नहीं किया जाएगा, वो आपको खुद से ही करना होता है. यानी पार्टिसिपेंट को ट्रैवल एक्सपेंडिचर देखना होता है. एकोमोडेशन ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनाइजर्स होता है. नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 वेदर इट इज PhD स्कॉलर्स, फैकल्टीज, यंग फैकल्टीज और दी फील्ड प्रैक्टिशनर. रजिस्ट्रेशन फी सेम है ₹500. वो आपको अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट और पेपर अगर आपका एक्सेप्ट होता है उसी के बाद ही आपको पेमेंट करना होता है. और दोनों मोड में आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड. जो भी इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए ऑनलाइन मोड है. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस गिवन मेल आईडी पे आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो, या जो भी इनके जो कोऑर्डिनेटर्स है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स राहुल एंड रमाचंद, आप उनको भी कांटेक्ट के थ्रू पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो. अब जो रजिस्ट्रेशन लिंक इन्होंने दी हुई है एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन के लिए वो एक बार हम देख लेते हैं. तो ये लिंक है, यहाँ पे आपका जो भी प्राइमरी जो मेन ऑथर रहेगा उसका नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से मोड में आप पेपर प्रेजेंट करना चाहते हो, इन पर्सन या वर्चुअली.
आपको एब्स्ट्रैक्ट यहीं पे पेश करना है, को ऑथर्स के नाम लिखना है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कौन से थीम के अंडर रिलेवेंट है वो भी आपको मार्क करना है। अगर दो तीन भी आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो तो सस्टेनेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, इमर्जिंग एरियाज ऑफ सोशल रिसर्च सस्टेनेबिलिटी। और ये उसके साथ साथ अगर कम्युनिटीज़ की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो तो शायद वो आपका पेपर रिसर्चिंग कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस में भी आ सकता है। ठीक है, या अगर आप थ्रू पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च भी देख रहे हो तो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके थीम्स भी बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है, तो वो इसलिए उन्होंने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रखा हुआ है। इंडिकेट द टाइप ऑफ सबमिशन, आपका ओरिजिनल रिसर्च है या थेरेटिकल पेपर है या जस्ट रिव्यू पेपर है या कमेंट्री, यानी अगर वही अगर आपका फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है तो उसके वो सब आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। टाइप ऑफ सबमिशन, आपका इंटरेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सपर्टीज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये कुछ कंपलसरी नहीं है पर अगर आपको फिल करना है तो आप कर सकते हो। आपका क्या एक्सपर्टीज है आरएम में वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। हाउ वुड यू लाइक टू प्रेजेंट अ पेपर इन पर्सन, वर्चुअली डोंट नो इट। तो ऊपर भी इन्होंने सेम सवाल पूछा हुआ था, यहाँ पे भी इन्होंने फिर से पूछा। डू यू प्लान टू रजिस्टर फॉर कॉन्फ्रेंस इफ एब्स्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, वो भी आपको मार्क करना। विल यू रिक्वायर्ड अकोमोडेशन, अगर आप आउट स्टेशन के पार्टिसिपेंट हो तो ज़रूर यस लिखिए, क्योंकि मुंबई में होटल्स एंड मॉल बहुत ही कॉस्टली होगा। आपको कहीं ना कहीं 2 दिन के अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजिंग टीम आपको करवा के दे रही है, इसलिए यस मेंशन करना विथ फूड एज वेल एज दी अकोमोडेशन। कहीं ना कहीं इसके हॉस्टल में ही आपको अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर से आपको सबमिट करना है इस दोनों की लिंक्स, ये एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन लिंक एज वेल एज दी कॉन्फ्रेंस की जो गाइडलाइंस है और ये जो डिटेल्स है सभी के तीनों की लिंक्स एज वेल एज दी टेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिटेल्स का लिंक और एज वेल एज दी एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन के लिंक्स, ये तीनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इन्होंने गिवन जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन है रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज कुछ आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कीजिए। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।